कितनी है, आपके काम की चीज है भाई ये भी, ठीक है। उससे पहले मैं डेसिमल एक्सपेंशन समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो यार डेसिमल एक्सपेंशन ध्यान से देखिए, हम दो नंबर का देखेंगे, किसका किसका देखेंगे, रैशनल का देखेंगे, ठीक है ना, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का भी, ठीक है बच्चे, इरैशनल का, इरैशनल नंबर। तो यार डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, ध्यान से देखेंगे। तो यार डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल और इरैशनल दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रैशनल नंबर है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना, या रिपीटिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसका बेटा, रैशनल नंबर का, वो होगा या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। या टर्मिनेटिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखा, ये क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जब रिमाइंडर क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, समझ में आ रहा है। जब रिमाइंडर जीरो बन जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां पे चाहो तो लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके बच्चे, चलिए एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए 1/2 है, तो क्या आ जाता है बेटे, 0.5 आ जाता है, हाँ या ना। जैसे आप बोल सकते हो कि 1/4 वॉट, 0.25 हो जाता है, हाँ या ना। 3/4 है, तो क्या लिखते हो, 0.75 हो जाता है। क्या कहते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। इस तरीके यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आते हैं यार, इसका क्या मतलब है, इसको भी समझो। यहां पे रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। यहां पे रिमाइंडर जीरो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे नजरें होनी चाहिए। 1/3, 0.3333, इसी तरीके से गाड़ी चलती रहती है बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने 1/7 लिखा तो 0. क्या होता है, 142,857, 142,857, ये 57, ये वैल्यू थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, इसको मैच करा लेना, यही है क्या, आई होप जितना मुझे याद है शायद यही है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है सर, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया है। क्या, रिपीट। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, गौर फरमाइएगा। ये देखिए 33333, ठीक है ना सर। यहां पे 142,857, 142,857, या तो डिजिट या फिर एक नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, मतलब आफ्टर सर्टेन स्टेज कोई नंबर फिर से रिपीट होने लगे। एग्जांपल की जैसे 142,857, फिर 142,857, अगला फिर से आएगा 142,857, ठीक है। यानी मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0.3 बार, इसको लिख सकता हूं 0.142,857 पे बार। ये बार ये बताता है कि ये पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है। वत्स, समझ में आ रहा है बात। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया क्या, रैशनल नंबर का, बहुत बढ़िया। तो इररेशनल के बारे में उसको पढ़ लो, उसको क्यों छोड़ना। तो यार इररेशनल, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यहां पे लिख लो डेसिमल, मैं डेसिमल एक्सपेंशन तो लिख ही लिया ना, तो इररेशनल नंबर का लिख रहे हैं तो यार लिख लो डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है बेटा। क्या होता है ये, तो यहां पे ये थोड़ा सा पेचीदा है, कह रहा भैया ना ही टर्मिनेट करेंगे ना ही रिकर करेंगे, ठीक है, टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है ये, ठीक है ना। टेढ़ी खीर है, पका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जैसे कि बेटा जी, जैसे मैंने आपको सिखाया था
अपने कुछ नंबर सिखाएंगे ना, 1 4 5, 1 4 क्यों लाता हूं मैं, सिर्फ 4 5 4 5 5 4 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखोगे कोई ना तो डिजिट ना ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट कर रहा है। तो याद करो जब मैं आपको इरेशनल नंबर ढूंढना सिखा रहा था वहां पे मैं कुछ ऐसे ही नंबर लिखा था। क्यों लिखा था? ऐसे जब आप कोई नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि नंबर ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही रिकर, मतलब ना ही टर्मिनेट ना ही रिकर कर रहा है। तो ऐसे सारे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा जी? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो जब भी आपको इरेशनल नंबर लिखना हो तो ऐसे ही लिखा करिए। ध्यान से देखेंगे, अगर इरेशनल लिखने का तरीका मैं सिखा देता हूं। कोई भी नंबर हो तो 0 पॉइंट, जैसे ए और बी टाइप में है तो एक नंबर ए है, एक डिजिट ना, तो बी को आप बढ़ाते जाओ, ए को ऐसे ही रखो। ठीक है ना बेटा, ए को ऐसे ही रखो, बी को आप बढ़ाते जाओ। तो ये डॉट डॉट लगा दिया, लास्ट में डॉट 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 लगाना जरूरी है। अगर आपने ऐसे कितना भी सजा के लिख दिया, डॉट डॉट नहीं लगाया, तो रैशनल नंबर बोला जाएगा। क्या नंबर बोला जाएगा बेटा? रैशनल नंबर बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। तो आई होप आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ चुका है यार, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं बात? ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दोस्त। आप लोग अगर 9th के बच्चे हैं तो आप अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। 10th के अगर कोई बच्चा यहाँ पे है, वो बच्चा जो है मुझे 10:30 या 11 पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, 11 के अराउंड में क्लास 10th का पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ हमारा 9 के बच्चे देखें, 9 के लिए भी फाइनल रिवीजन लाया हूं ताकि हमारे वो भी भाई अच्छा करे, अपने स्कूल में टॉप करे। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए ठीक है ना। अच्छा, ये चीज सिखा रहा था, सीख तो लो। ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या है जरा देखिए। कह रहा है इफ आर इज रैशनल नंबर एंड एस इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है ना। ठीक है, आर क्या है? कोई रैशनल नंबर है और एस कोई इरैशनल नंबर, देन आर प्लस एस एंड आर माइनस एस आर इरैशनल, आर इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, यानी मतलब मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि दो नहीं बोलो मैंने ये कहना चाहता हूं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम और डिफरेंस हमेशा इरैशनल नंबर होता है। यानी मतलब जब आप एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो भी इरैशनल होगा। ये इरैशनल नंबर है सर। क्या है? इरैशनल। ठीक है। तो ये जो आर माइनस एस है ये भी क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है। ये कब है बेटा जी? जब यहां पे आर जो तुम्हारा है, आर जो है इरैशनल है सर, और जो तुम्हारा एस है वो क्या है सर? इरैशनल है। ठीक है ना। यानी मतलब अगर एक रैशनल एक इरैशनल नंबर लिया तो उसका सम और डिफरेंस दोनों इरैशनल होगा। जैसे 3 प्लस √2, ये हमेशा √3 ले लिया, चलो कोई बात, इरैशनल ही होगा। ठीक है ना। क्या होगा? इरैशनल। यहाँ पे 3 रैशनल है, √3 क्या है बेटा? इरैशनल है, तो दोनों का सम इरैशनल है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर माइनस भी लगा दो तब भी ये क्या होगा? इरैशनल होगा। ठीक है ना। चलो दूसरी तरह कह रहा आर एंड एस जो है, आर इज ए नॉन जीरो रैशनल एंड एस भी बोल दो ना, आर एंड एस। चलो ठीक है, आर एंड एस दोनों क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट है बेटा, ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट और ये क्या है बेटा? कोशेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोशेंट। ठीक है ना। प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों क्या होगा? इरैशनल ही होगा। ठीक है। यानी मतलब जब आप एक रैशनल, ठीक है ना, प्लस एक इरैशनल नंबर को, इरैशनल को ऐड करिए, रैशनल माइनस इरैशनल करिए। ठीक है ना। और रैशनल इनटू इरैशनल करिए। ठीक है ना। और रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल करिए। ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पे ये कोई भी आगे पीछे चलेगा। ठीक है ना। एक ऊपर नीचे, इसका वाइस वर्सा भी चल जाए। ठीक है ना। और ऐसे लिख लो ना, i प्लस आर और i माइनस आर। ठीक है। और i इंटू आर और i इंटू आर। ठीक है। ठीक है। ठीक 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 है। तो यहां पे नॉन जीरो होना चाहिए, बस ध्यान देना क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है ना। तो जो रिजल्ट होगा बेटा जी,
जो रिजल्ट होगा, ध्यान से समझो, यहाँ हर केस का जो रिजल्ट होगा, ये जो क्या होगा आपका जो रिजल्ट होगा बेटा, ठीक है ना, रिजल्ट जो होगा ध्यान से देखें, ये जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इररेशनल होगा, ठीक है ना, इररेशनल नंबर होगा। गॉट इट? याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हरे भरे, मेरे लाल पीले, मेरे सुंदर मुंदर सारे भाई बहन, ठीक है। आपके लिए क्लास चल रही है तो आप मुझे फीडबैक जरूर देना आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको हेल्प मिल रही है? तो मुझे जरूर बताना। तो मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने सम इरेशनल और इरेशनल आपको सिखाया, तो हमेशा इरेशनल ही होगा यार, ठीक है ना। अब आ गई बात यार इरेशनल और इरेशनल का। देखो सम रैशनल का तो हमेशा रैशनल ही आएगा ना। एक रैशनल एक इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट हमेशा इरेशनल है, ठीक है ना। अब मैं दो इरेशनल बात कर रहा हूं ना, when we have two irrational number, ठीक है ना, for two irrational number, two irrational number, ठीक है ना। दो irrational नंबर है लेट्स से, तो उनका जो सम है, ठीक है ना, डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ठीक है, एंड कोशेंट, ठीक है बेटा। ये कैसा दिखेगा जरा देखिए। अब कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है यार जब रैशनल इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट क्या आ गया इरेशनल, तो भैया इरेशनल का तो इरेशनल ही आएगा ना, इरेशनल का इरेशनल। अरे ऐसा नहीं है रे बाबा, ऐसा नहीं है। देखो मैं समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे √2 प्लस √3 ले लिया, ध्यान से देखो, दो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, ये रिजल्ट बेटा ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है, ठीक है ना। बट ध्यान से देखो, बट क्या, ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने लिखा 2√3, क्या लिखा बेटा, 2 प्लस √3, सॉरी थोड़ा सा और सजा के लिखता हूं, 2 प्लस √3, ठीक है ना। ये 2 प्लस √3 एक क्या है, 2 माइनस कर देता हूं यार, क्या कर रहा हूं मैं, 2 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, प्लस √3 भी एक इरेशनल नंबर है। ध्यान से देखो, मैंने इसको एक इरेशनल नंबर बोला है, ये तुम्हारा दूसरा इरेशनल नंबर है, और इनका सम ध्यान से देखिए, इनका सम जो है सॉल्व करिए, 2 माइनस √3 प्लस √3 ये होता है कैंसिल, आता है 2, जो कि एक रैशनल है मेरे भाई, ये रैशनल नंबर है। तो आपको गलतफहमी से नहीं जीना है रे बाबा। तो मतलब सम ध्यान से देखिए, दो इरेशनल नंबर का जो सम है वो इरेशनल भी हो सकता है, वो भाई मेरे इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। उसी तरीके से डिफरेंस भी रैशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंस के लिए एक तो ऐसे दिखा सकते हैं, √3 माइनस √2, देखो इरेशनल ही है। क्या है ये तो इरेशनल है, ठीक है ना, इरेशनल है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या दिखा दिया आपको, जैसे 2 प्लस √3 और एक नंबर ले लिया और माइनस √3 कर दिया, कट दिया, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला चीज जो है ये क्या है, रैशनल है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी होगा, प्रोडक्ट के लिए जैसे देखो, जैसे मैंने √2 इंटू √3 लिखूंगा, ये √6 है, जो कि इरेशनल है बेटा। क्या है, इरेशनल। बट क्या बट बोल रहे हो, बट मैंने क्या बोला कि 2√2 इंटू √2, ये एक इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर, ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ये 2 4 हो गया, जो कि एक रैशनल है। क्या है, रैशनल है भाई, समझ पा रहे हो। उसी तरीके से आपका क्वोशिएंट भी है, जैसे देखो √6 अपॉन √2 किया तो क्या आ गया, √3 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है।
क्या है, इरेशनल नंबर है। बट मैंने क्या बोला यार, 6√2 अपॉन √2, ये √2 कैंसिल, 6 क्या है भाई, रैशनल है। क्या है, रैशनल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर और डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर प्रोडक्ट एंड कोशेंट, यानी मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल और मे बी इरेशनल नंबर। खोपड़िया में बैठा लेना। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बता देना, बता दोगे ना, बहुत बढ़िया, बता देना मेरे भाई, इज्जत का कबाड़ा मत करना, ठीक है। चलिए अब यार डेसिमल एक्सपेंशन सिखा दिया ना डेसिमल एक्सपेंशन को, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको अब आने ही चाहिए एंड आई होप आप कर लोगे। बोलो हाँ या ना, कर लोगे कि नहीं, जल्दी बोल मेरे भाई, मेरे शेर जल्दी बोलो, कर लोगे क्या? ब्लर वलर तो नहीं आ रहा ना, सब क्लीन आ रहा है ना भाई, कर लोगे कि नहीं, जल्दी बताइए। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर सकते? मुझे तो लगता है कि सारे ही लोग कर लोगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो सोल्यूशन इन सब का मुझे पता है, सबको आता है, जल्दी जल्दी करता हूं। ये 0.999 डॉट 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 है, तो दिस कैन बी रिटन 0.9 बार। समझ में आ रहा है? अभी आपको सिखाया था ना, जब रिपीट होने लगे तो हमें, आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला सीन है, यानी मतलब रैशनल है तो p/q में तो लिख ही सकता हूं। तरीका क्या होगा, हमने इसको लिखा, ठीक है ना। तो अब मैं लिखूंगा लेट 0.9 बार, अरे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है ना। लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार से इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो आप देखोगे सिर्फ 9, एक डिजिट है जो रिपीट कर रहा है। अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, वी गेट, क्या मिलेगा सर? आप बोलोगे 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9.9 बार हो जाएगा, इसका नाम हो गया 2, ठीक है। तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या बोला, 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1 करेंगे तो 10x, क्या सर 10x करिए ना, 10x - x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ठीक है ना। ये 9x होगा, यहाँ से 9 बार 0 होता है और ये से 9 बचेगा, और क्या, और होगा आपका x इज इक्वल टू 9/9 विच इज नथिंग बट 1। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। इंप्रेसिव, इंटरेस्टिंग। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, y 0.9999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 आफ्टर व्हेन p/q में होता है तो 1 क्यों होता है। तो आप एक स्टेटमेंट दे देना कि सिंस 0.999999 इट इज वेरी क्लोज टू 1, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, दैट्स वाई जब हम इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 आता है। बस काम खत्म, घर जाना आप, ठीक है। चलिए हो गया, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, 2-3 वैरायटी होता है, सारा करवा देता हूं सर आपके लिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 2 डिजिट जब रिपीट हो तो सर ये, तो आप फटाक से लिखेंगे सोल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू 0.57 बार, इसका नाम दिया 1। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय व्हाट 100, वी गेट, क्या मिल जाएगा फटाक से बताइए। आप बोलोगे 100x इज इक्वल टू 57.57 बार से इक्वेशन नंबर 2, गॉट इट। अब 2 में से एक को करो माइनस, तो होगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 57.57 बार माइनस 0.57 बार। क्या कहते हो मेरे शेर, ये 99x होगा और ये 57 बार। भाई आपने क्या पढ़ा है भाई, इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल 0, कोई सेम क्वांटिटी को सेम से निकाल दिया जाए तो 0 हो जाता है, यानी 0.57 बार और ये 57 बार 0 हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे 57 बचेगा और x इज इक्वल टू 57/99 बचेगा, ठीक है ना। कैंसिल वैंसिल होता है तो कर दो ना,
तो 3 से आपको पता है 33 है ना, और 3 से कितनी बारी, 3 1 जा 3, 3 9 जा 19। ओके, तो हमारा यहाँ से x जो आया वो आया है 19/33। ये आपका भी आंसर मैच कर रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। कोई 9th का बच्चा मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा भाई, 9th वाले बच्चों आपके लिए ही तो है ये, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलिए आगे आते हैं सर। 3 आ गया तो क्या करेंगे सर, 3 आ गया तो कोई बात नहीं है, फटाक से सॉल्यूशन दे देता हूं आपको। 0 x इज इक्वल टू आप लिखेंगे 0.001 बार, एक नंबर हो गया। तो हम अब की बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। तो क्या होगा, अरे 1000 है भाई, 3 है, 3 भाई, एक होगा, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, एक 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 100 3 है तो 1000, 1 पे 10, 2 पे 100, 3 पे 1000, तो 1000x यहाँ पे लिखिए इज इक्वल्स टू, ये 0.001 आएगा, यानी मतलब 1.0000001 ही तो है ना भाई। इसका नाम दिया 2, तो अब की बारी 2 - 1 फिर से करा, 1000x - x किया, यहाँ पे 1.001 बार माइनस 0.001 बार किया, तो यहाँ पे 1000 है, 1000 कैसे होगा, अगला स्टेप करो ना भाई। यहाँ पे 999x इज इक्वल टू 1 आएगा, और x इज इक्वल टू 1/999 आएगा, जो कि आंसर है। आपका भी आंसर यही आना चाहिए, मैच करिए फटाक से, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए एक स्पेशल ये इस टाइप का आता है, तो क्या है, देखिए एक्चुअली ना जो रिकरिंग पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके का होता है, एक तो प्योर रिकरिंग होता है, एक मिक्स रिकरिंग होता है। प्योर रिकरिंग मतलब ये अभी जो पीछे सर क्वेश्चन आप कर रहे थे प्योर रिकरिंग में आता है, ये सारा जहां पे सारे डिजिट क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उनको हम प्योर रिकरिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और जहां पे एक ऐसा डिजिट है, देखिए जैसे ये देखिए 0.235, सिर्फ 35 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, यानी मतलब एक ऐसा डिजिट जो रिपीट नहीं करता, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा, नॉन क्या बोलेंगे, मिक्स रिकरिंग बोलेंगे। नॉन प्योर क्या होता है, मिक्स रिकरिंग, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसका भी स्टाइल देखते हैं। तो हमने पहला स्टेप वही रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.235 पे बार से 1, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन ने क्या करना है, सबसे पहले अपन करेंगे जो डिजिट रिकरिंग नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर रहे, उसको पहले हम आजाद करेंगे, ठीक है ना। इसको 2 को आजाद करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने किया मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो आपको ये देखना होता है कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं कर रहे, यहाँ पे 1, तो 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, ये 10x इज इक्वल टू 2 आ गया इधर, अब 0.35 बार, ये 2 सॉरी। तो मेरे बच्चे ये पहले मुझे बताओ कि अगर ये बात हो गई 0 पॉइंट यहां तक, तो आपको पता है यार ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, यानी मतलब यहां पे एक स्टेप और बढ़ाओगे आप क्या करोगे, एक स्टेप और बढ़ाओगे, यानी मतलब ये जो 10x इज इक्वल टू 2.25 है, इसमें फिर से अब हम पुराना जैसे सोच रहे थे वैसे सोचेंगे, यानी मतलब मैं फिर से बोलूंगा अगेन मल्टीप्लाई, क्या लिखा मैंने, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट 100, मतलब वही रिकरिंग वाला देखेंगे कितने डिजिट रिकर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे 100 × 10 यानी 1000x इज इक्वल टू ये 235.35 बार, ये 3 हो गया। अभी तक हम 2 - 1 करते थे, अब हम इस वाले केस में 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे, तो यानी 1000x - 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 990x इज इक्वल टू वॉट, ये देखो यार ये 353, तो 235 में 2 भी निकालेंगे 233 होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप जो होगा x इज इक्वल टू 233/999,
सॉरी 999 क्यों 990 होगा, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई हो तो आप कर लेना, वेलकम है, ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ देना। क्लियर है? तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दिए हैं बेटा जी। क्या जब रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा कुछ करा दिया है। तो आपकी ड्यूटी है इसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर ये क्वेश्चन आप एकदम से रट लेना, ये कर लेना, आप स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कैसे करना है देखो, आपको ये बोला है 0.6 प्लस 0.7 बार, यहाँ पे 6 पे कुछ नहीं, नॉर्मल है, ठीक है ना, रैशनल है वो, ठीक है ना, और प्लस 0.47 बार, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत धड़ल्ले से, ठीक है ना, इसका आंसर आपको करना होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है सबसे पहले हमें एक एक सॉल्व कर लेते हैं यार। 0.6 जो होता है आपको पता है यार, मैं इसको प्यार से 6/10 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। फिर 0.7 बार, अभी आपको सिखाया मैंने, क्या सिखाया इसको, अगर इसको सिखाया तो आपको कर लो ना, इसको कर लो 0.7। तो हमने बोला x इज इक्वल टू 0.7, तो आपको पता है 10x इज इक्वल टू 7.7 बार होगा, ये 1 और ये तुम्हारा क्या है 2 है, 10x माइनस x 9x होगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 7, तो x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू 7/9 हो गया, ठीक है। यानी मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने बोला 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9, ठीक है ना। चलिए फिर तीसरी चीज क्या है, x इज इक्वल टू आपने बोला 0.47 बार, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे मिक्स वाला है 2 बार करना होता है, तो फिर से 10 से करोगे 10 × 10 100x होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 47.7 बार। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है तुम्हारा, ठीक है ना। ये क्या है बेटा 3 है, गॉट इट। तो अपन 3 माइनस क्या करते हैं, 3 माइनस 2 करते हैं, आपको पता है 100x माइनस 10 करेंगे 90x होगा, ठीक है, और माइनस 47 माइनस 4 43 इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/90, गॉट इट। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90, गॉट इट। आपने तीनों वैल्यूज निकाल ली, अब ऐड कर लीजिए प्यार से, ऐड कर लो, ठीक है ना। तो क्या यहीं लिख दूं मैं ऐसे ऐसे इसी के सामने कैलकुलेट कर लो ऐसे, तो देखो ये 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, ठीक है ना। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 90 है इनका, ठीक है ना, क्या है नीचे आएगा 90, और 10 से कितनी बारी है 10 से 9 है, 9 6 54, ठीक है, 9 से 10 है तो 70, ठीक है ना, प्लस ये 90 है ये तो 43, ऐड कर लीजिए सर, तो ये 90 तो नीचे आएगा ही, ऊपर तुम्हारा 437, ठीक है, और यहाँ पे 5 4 9 7 16 167, गॉट इट। तो 167/90 चेक कर लेना आंसर, गॉट इट।